फिर भी भारतीय बाजारों की कोई राहत नहीं मिली। लगातार चौथे दिन कमजोरी के साथ बंद हुए, स्पेशली निफ्टी पर, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर गिरावट रही। शुरुआत फिर से आज मजबूती के साथ हुई, लेकिन फर्स्ट हाफ अच्छी मजबूती देखने के बाद सेकंड हाफ में बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे थे। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार ओवरसोल्ड थे और ऐसे में मजबूती आना स्वाभाविक था। आई भी, काफी हद तक बाजार टिके भी। आज की मजबूती को फिर से लीड किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी न सिर्फ आगे आगे चला, बल्कि आज इतने कमजोर बाजार में भी नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार इतिहास में बैंक निफ्टी 40,500 के पार निकला और आज जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, वो भी रिकॉर्ड हाई पर है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग अलग चाल दिखा रहे हैं। जहां निफ्टी में बेहद कमजोरी है, बैंक निफ्टी बेहद मजबूत। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा बिकवाली का सिलसिला आज भी बरकरार रहा और खासतौर से उन शेयरों में बिकवाली होती दिखी जहां रिजल्ट थोड़े भी कमजोर है, उम्मीद से कम है, या फिर जहां मार्जिन पर प्रेशर है। ये ट्रेंड साफ बाजार में दिख रहा है। तो ओवरसोल्ड बाजार में जो रिकवरी आई वो टिकी नहीं। आखिरी 1 घंटे में बिकवाली थोड़ी बढ़ी, फिर रिकवरी आई। फाइनली क्लोज होते होते हम 18,100 के आसपास थोड़ा ऊपर बंद होने में कामयाब जरूर है। सपोर्ट रेंज के एकदम करीब है 17,950, 18,050। ये 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर देखी जा रही है। तो जब तक इसके नीचे बंद नहीं होते तब तक आप अभी भी ये कह सकते हैं कि रनिंग करेक्शन के तौर पर है। इसके नीचे जाने के बाद बाजार में गिरावट बढ़ने का खतरा और हो सकता है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर का जहां तक सवाल है, यहाँ थोड़ा सा सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कब किस स्टॉक का नंबर लग जाए और वो 5, 10 या 15% गिर जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता दिख रहा है। तो वहां पर थोड़ी ट्रेडर्स को सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है। अदरवाइज बैंकिंग शेयरों में, रियल एस्टेट शेयरों में, एनबीएफसी शेयरों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वहां पर लगातार मजबूती का माहौल अब भी बना हुआ है। एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार के लिए तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2 सबसे बड़े अहम ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए, इनफैक्ट 3। पहला तो अमेरिका में क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार 7 दिनों से S&P रिकॉर्ड बना रहा है, नैस्डैक भी मजबूत है, डाउ भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो अब कभी भी करेक्शन आ सकता है। अगर वो करेक्शन आज आ गया तो, और नहीं आया तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का फायदा हम सोमवार सुबह उठाएंगे। तो पहला ट्रिगर वहां से। दूसरा ट्रिगर है आपके लिए एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े कैसे आते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बाजार की कमर एफआईज की बिकवाली ने ही तोड़ी है। और तीसरा और बड़ा कारण होगा रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स का। एक निफ्टी का दिग्गज है, दूसरा बैंक निफ्टी का दिग्गज है। तो ये दोनों ही इंडेक्स इसके दम पर आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे सोमवार को इन रिजल्ट्स के दम पर। तो ये 3 बड़े ट्रिगर होंगे। इनके अलावा एक वायदा कारोबार का जो ट्रिगर है वो तो बाजार के फेवर में ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास आ चुका है। शॉर्ट कवरिंग होना स्वाभाविक है। अब वो गैप से ऊपर खुल के शॉर्ट कवरिंग हो जाती है या फिर शॉर्ट कवरिंग नीचे आने के बाद होती है, यही देखना होगा। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है वायदा कारोबार की, तो वहां पर भी एक्शन रहेगा। दिक्कत सिर्फ एक जगह है और वो अभी भी शायद 1-2 दिन रह सकती है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। तो जहां भी मिड कैप शेयरों में खराब रिजल्ट आ रहे हैं, उन स्टॉक्स में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर जल्दी से निकलने या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। वहीं पर ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां सावधानी रखें। अदरवाइज बैंक निफ्टी तो अपनी अलग ही धुन में, अलग ही मजबूती में, पूरी उम्मीद की जाए कि 40,000 का लेवल नहीं टूटा तो 41,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ओवरऑल संकेत बैंक निफ्टी के लिए ठीक है। मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है। रिजल्ट्स और अमेरिकी बाजार तय करेंगे, एफआईज का मूड डिसाइड करेंगे।